Welcome back students to Sri Swaminarayan Polytechnic Gandhinagar video lectures YouTube channel, and you are watching the basic transportation engineering YouTube lectures, video lectures, right? We had started in last lecture chapter 2 road geometry, and today we are going to continue with the topic of cross section of highway and its component. इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट इन GTU एग्जामिनेशन, क्योंकि ये GTU के एग्ज़ाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन उन्होंने पूछ चुका है. व्हाट आर द रोड जियोमेट्री एंड गिव द क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड जियोमेट्री, या फिर तो गिव द क्रॉस सेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रोड्स एज पर IRS. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3. तो प्लीज़ बी फोकस्ड ऑन द लेक्चर एंड लेट्स स्टार्ट विद द क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो स्क्रीन के ऊपर आप फिगर देख रहे हो वो है आपका 3D क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स, जहाँ पे आप देख सकते हो कि इट इज़ अ डिज़ाइन ऑफ टिपिकल हाईवे सेक्शन होल, राइट. आप देखोगे तो आपको 1, 2, 3 और 4 लेन यहाँ पे दिख सकती है, ठीक है. इट इज़ 4 लेन कैरियज सिस्टम, एंड जो पहला लेयर होता है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है उसको यहाँ पे आपको दिखा है पेमेंट, ठीक है. ये आपका कैरियज वे और पेमेंट कहलाता है, जो एस्फाल्ट और कंक्रीट मटेरियल का रहता है. एस्फाल्ट बिटुमिन इज फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड कंक्रीट इज फॉर रिजिड पेमेंट. उसके बाद यहाँ पे आप नीचे जो ब्लैक डॉटेड पॉइंट्स देख सकते हो यहाँ पर, वो है आपका सब बेस. सब बेस में कौन सा मटेरियल आएगा आपका? सैंड, ग्रेवल और स्टोन्स. जो ओवरऑल जो वॉल्यूम होगा उसका 60 to 70% जितना वेट सब बेस के ऊपर ही हमें मिलता है. और उसके नीचे जो होता है उसे हम कहते हैं सब ग्रेड. सब ग्रेड मटेरियल मतलब अपना जो अर्थ, जो एक्चुअल अर्थ की मटेरियल होगा उसको हम सब ग्रेड मटेरियल कहेंगे. साथ ही में आप देख सकते हो ये कैरियज वे तो है ही पूरा, उसमें 2 लेन 2 कैरियज वे सिस्टम है, उसमें टोटल 4 लेन है, ठीक है. 1 कैरियज वे में 2 लेन यहाँ पे दिख सकती है, जिसकी 12 फीट मतलब कि 3.7 और 3.7 मीटर की विड्थ होती है दोनों तरफ. आप देख सकते हो 2 लेन है यहाँ पे, पहली है 3.7, दूसरी है 3.7, यहाँ पे भी 3.7 और यहाँ पर भी 3.7 उन्होंने दिया हुआ है मीटर. और उसके बाद में जो एंड होता है कैरियज वे का एंड, वहाँ पे से स्टार्ट होता है अपना शोल्डर्स की भी आपको यहाँ पे विड्थ दी हुई है 3 मीटर जितनी दोनों की साइड. क्लियर. तो ये था आपका मीडियन वेरिएबल विड्थ टोटल. और यहाँ पे आपको जो शोल्डर के नीचे दिख सकता है, ये बॉक्स जैसा छोटा सा दिखाया है यहाँ पे, वो आपको नोटिफाई करता है यहाँ पे पाइप फाउंडेशन अंडर ड्रेन, ठीक है. जो भी पाइप का जो फाउंडेशन क्रिएट किया होगा या फिर जो सरफेस वाटर होगा जो ड्रेन आउट करके नीचे जाएगा कैच बेसिन के अंदर, या फिर तो जो पाइपलाइन से रोड के थ्रू अलाइनमेंट में जा रही है, वो सब यहाँ पे प्रोवाइड किया होता है. क्लियर. ये था आपका बेसिक क्रॉस सेक्शन. हम डिटेल में आगे देखते हैं. उसके पहले मैं आपको एलिमेंट्स दिखा देता हूँ. सो दीज आर द हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स. सबसे पहले है आपका कैरियज वे, दूसरा है शोल्डर, तीसरा है रोडवे विड्थ, देन राइट ऑफ वे, बिल्डिंग लाइन, कंट्रोल लाइन, मीडियन, कैम्बर, और उसको हम क्रॉस स्लोप भी कहते हैं, लेकिन आपकी बुक में और GTU के अंदर इसको कैम्बर, एक्सप्लेन द कैम्बर इन ब्रीफ, इस तरीके से वो लोग हमें दिखाते हैं. देन क्राउन, साइड स्लोप, कर्व, गार्ड रेल्स, साइड ड्रेन्स एंड अदर फैसिलिटीज. ये सब है आपकी हाईवे क्रॉस सेक्शन के एलिमेंट्स. तो एक के बाद एक हम इसको ध्यान से पढ़ लेंगे. उसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हाईवे का क्रॉस सेक्शन दिखता कैसा है. ये फिगर आपकी बुक के अंदर दी हुई है ऑलरेडी सेम, ठीक है. तो ये एक स्लोप है जहाँ पे अपने कैरियज वे बनाया हुआ है, रोड बनाया हुआ है, हाईवे बनाया हुआ है. तो ये जो बीच में हैचेड जोन आपको दिख रहा है, दैट इज योर कैरियज वे या फिर कैरियज विड्थ, जिसको CW से यहाँ पे डिनोट किया है, देखिए कैरियज वे को, ठीक है. उसके ऊपर जो यहाँ पे जो स्लोप के एंड पॉइंट पे से लेके पूरा जो दूसरी साइड का एंड पॉइंट है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग FW कैपिटल FW से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन विड्थ, ठीक है. फॉर्मेशन विड्थ मतलब
कैरेजवे विड्थ प्लस शोल्डर विड्थ, उसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मेशन विड्थ। तो ये जो टोटल हुआ उसको हम लोग कहते हैं टोटल रोड लेंथ, और ROW राइट ऑफ वे, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा सेक्शन है वो देख लेते हैं हम लोग रोडवे को। तो उसके बाद स्लोप यहाँ पे स्टार्ट होता है, साइड स्लोप्स कहते हैं जिसको 1:n जितना होता है। देन हम यहाँ पे टोई और बम प्रोवाइड करते हैं। बम मतलब कि जो स्लोप के एंड में हमें जो स्पेस, हॉरिजॉन्टल स्पेस मिल रही है उसको हम लोग बम कहते हैं, बम्स, ठीक है। वो एंड होता है तो नीचे हमारा लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन्स का काम क्या होता है कि ये जो सरफेस वाटर है जो रोड के ऊपर जमा हुआ है वो यहाँ पे स्लोप थ्रू कलेक्ट हो जाएगा और आप इसका निकाल कर सकते हो, और वहाँ पे आपको एक बाउंड्री प्रोवाइड किया होगा, क्लियर। उसके बाद जो होता है वो बिल्डिंग लाइन डिस्टेंस एंड उसके बाद कंट्रोल लाइन डिस्टेंस, थोड़ी सी हमें जगह छोड़नी पड़ती है जो मिट्टी मिट्टी आपको दिखती है रोड की साइड में से, वो तो फ्यूचर में एक्सटेंशन हम कर सकते हैं उसके लिए। और यहाँ पे दूसरी साइड आपको दिख रहा है बाउंड्री स्टोन्स, बाउंड्री के ऊपर स्टोन्स रखे, स्टोन पिचिंग किया हुआ है, तो जो स्लोप है या फिर पानी है उसके मूवमेंट के साथ सब मिट्टी यहाँ से इरोड ना हो जाए, क्लियर। ये SH है यहाँ पे शोल्डर, कैरेज विड्थ ये पूरी जो इतनी है वो फॉर्मेशन विड्थ, साइड स्लोप्स, साइड स्लोप से जो स्टार्ट होता है हॉरिजॉन्टल लाइन वो है बम्स, बम्स के एंड पे दिखती है टो, टो से दूसरी साइड की टो से स्टार्ट होता है लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन। तो दिस इज योर क्रॉस सेक्शन ऑफ हाईवे। नाउ एक एक पॉइंट देखते हैं कि भाई कैरेज वे क्या है, कैरेज वे को क्या कहते हैं हम लोग रोड के ऊपर देख, फिगर के ऊपर देख के। सो इट इज द ट्रैवल वे विच इज यूज फॉर मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, इट टेक्स द व्हीकुलर लोडिंग्स, मतलब कि व्हीकल्स जो है साधन सामग्री है उसको आने जाने के लिए जो हम वे प्रोवाइड करते हैं, रास्ता प्रोवाइड करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कैरेज वे, जिसके ऊपर से हमारे व्हीकल्स मूव करने वाले हैं उसको हम बोलेंगे, उस वे को बोलेंगे कैरेज वे। इट में भी सीमेंट कॉन्क्रीट और बिट्यूमिन पेमेंट, जैसे मैंने फर्स्ट फिगर में आपको दिखाया था कि ये सीमेंट कॉन्क्रीट का हो सकता है या फिर तो बिट्यूमिनस या फिर तो एस्फाल्ट मटेरियल का भी हो सकता है, सरफेसिंग। विड्थ ऑफ कैरेजवे इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द विड्थ ऑफ द व्हीकल एंड द मिनिमम साइड क्लियरेंस फॉर सेफ्टी। जो कैरेजवे की विड्थ है जो मैंने आपको 3.7 वगैरह आगे फिगर में दिखाया हुआ था, वो किसके बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं, तो जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है जाने वाले हैं, टाइप ऑफ व्हीकल्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स, एरिया, देन मिनिमम साइड क्लियरेंस फॉर सेफ्टी, एक दूसरे से कितना दूर रहना चाहिए वो व्हीकल, ये हर एक चीज़ के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। उसके बाद हम जो कैरेज विड्थ है वो डिटरमाइन करते हैं। नाउ एज पर IRC द स्पेसिफिकेशंस द मिनिमम विड्थ ऑफ द व्हीकल इज 2.44 मीटर, मतलब कि IRC जो इंडियन रोड कांग्रेस है उसके स्पेसिफिकेशन के आधारित जो मैक्सिमम विड्थ व्हीकल की है वो 2.44 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड द मिनिमम क्लियर डिस्टेंस हमारा जो व्हीकल का है वो होना चाहिए 0.68 इन केस ऑफ सिंगल लेन एंड 1.02 मीटर इन केस ऑफ डबल लेन। जो मैंने आगे आपको फिगर दिखाई थी वो डबल लेन सिस्टम थी, 4 कैरेज वे थे उसके अंदर, और सिंगल वे सिस्टम होती तो जो क्लियरेंस रखता है वो हम 0.68 रखते हैं, एंड डबल के अंदर 1.02 हम लोग जो डबल लेन है वो प्रोवाइड करते हैं क्लियरेंस की। ना ये जो क्राइटेरिया है IRC का वो देखते हैं हम लोग कि विड्थ जो है वो कहाँ पे और कितनी दी गई है और कितनी हमें लेनी चाहिए। तो सिंगल एज पर द IRC है, ये सब इंडियन रोड कांग्रेस के आधारित ही हमने ये सब रीडिंग्स यहाँ पे दिखाई हुई है। तो इन द केस ऑफ सिंगल लेन द विड्थ ऑफ कैरेज वे इज 3.75 मीटर, देन टू वे लेन के लिए वही होती जाती है इसकी डबल 7.0 मीटर, ठीक है। सिंगल लेन होगा तो 3.75 एंड डबल लेन होगा तो 3.7 प्लस 3.5 मतलब टोटल कितना हो जाएगा 3.7। टू लेन विड्थ राइज कर्व हो गया, जो कब राइजिंग कब वाली जो मेथड है उससे टू लेन हम जो विड्थ बना रहे रोड की, तो उसकी जो विड्थ है वो है आपकी 7.5 टू लेन के लिए, एंड द इंटरमीडिएट लेन के लिए 5.5 मीटर जितनी विड्थ हम रखते हैं, और मल्टीप्लेन पेमेंट के लिए 3.5 पर लेन, मतलब कि मल्टीपल पेमेंट से पर मल्टीपल लेन से तो हर एक के हम 3.5 जितना विड्थ रखेंगे मीटर में। नाउ विड्थ ऑफ द रोडवे ऑफ वेरियस केसेस ऑफ रोड्स,
विड्थ, रोडवे की विड्थ कितनी रखेंगे अलग अलग रोड के केसेस के लिए, तो पहले तो वो समझ लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। मैंने आगे लेक्चर में समझाया था आपको। तो नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे में कौन से रोड होते हैं, सिंगल लेन या फिर तो 2 लेन। देन जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है MDR, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, उसमें है सिंगल लेन एंड 2 लेन, उसकी रोड विड्थ दी हुई है। एंड द अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स में भी सेम सिंगल एंड 2 लेन की रोड विड्थ दी हुई है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे विलेज रोड्स और सिंगल लेन रोड्स के बारे में। तो जो नेशनल हाईवे के और स्टेट हाईवे के रोड्स होते हैं जिसमें सिंगल लेन और 2 लेन दोनों समावेश होता है, उसमें जो रोड की विड्थ है तो अगर आपका जो टेरेन है उसके ऊपर आधारित रहती है। अगर आपका टेरेन प्लेन एंड रोलिंग है तो जो विड्थ है वो 12 मीटर और 12 मीटर जितनी रहेगी। और माउंटेन जो स्टीप होगा टेरेन उसका तो 6.25 हम लोग दोनों के अंदर उसकी विड्थ प्रोवाइड करेंगे। देन मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स के अंदर सिंगल लेन, डबल लेन, उसमें दोनों में 9 प्लेन और रोलिंग टेरेन जो है 9 मीटर रहेगा। और माउंटेन जो स्टीप है वो 4.75 मीटर देखने के लिए मिल जाता है स्टीप स्लोप के ऊपर। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स में भी अगेन सिंगल एंड 2 लेन सिस्टम होती है। उसमें जो सिंगल लेन है उसमें जो प्लेन एंड जो रोलिंग टेरेन है उसकी विड्थ रहती है 7.5, 2 लेन के लिए होती है 9। वैसे ही सेम अपने जो माउंटेन्स एंड स्टीप टेरेन होते हैं उसके है यहाँ पे 4.75 एंड जो 2 लेन है उसके लिए भी 4.75। तो जैसे देखा आपने यहाँ पे जो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है सिंगल लेन 2 लेन, उसके अंदर जो पर्सनल प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन है उसके 7.5 और 2 लेन में 9, और जो माउंटेन एंड स्लिप स्टॉप है उसमें 4.75 मीटर का टेरेन हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो विलेज रोड्स आते हैं सिंगल लेन के अंदर उसमें जो रोलिंग रेजिस्टेंस होता है वो 7.5 रहता है, और जो माउंटेन और स्टीप टेरेन होता है उसके अंदर 4 मीटर जितना हमें देखने के लिए मिल जाता है। नाउ ये है आपका 2 लेन और 2 वे रोड्स। इसको हम लोग 2 लेन कहते हैं या फिर 2 वेज रोड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 लेन है आने के लिए और जाने के लिए, ये सिंगल लेन है। हर एक सिंगल की विड्थ होती है 3.75 मीटर, यहाँ पे भी 3.75 मीटर। इसको हम जो रोड है दोनों व्हाइट लाइन के बीच का जहाँ पे ट्रैवल करेगा अपना व्हीकल, उसको हम कैरियज वे के नाम से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसका नाम है कैरियज वे। यहाँ पे आपका क्लियर हो गया कैरियज वे क्या है। अब देखते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक शोल्डर के बारे में। इट इज प्रोवाइडेड अलोंग द रोड एज टू सर्व एज एन इमरजेंसी लेन फॉर द व्हीकल्स। मतलब कि जितने भी रोड आपने देखा होगा व्हाइट लाइन के बाजू में थोड़ी सी आपको गैप प्रोवाइड की हुई होती है रोड को मूवमेंट करने के लिए। तो इमरजेंसी के टाइम क्या होता है कि उस जगह पे से आप लोग ट्रैवल कर सकते हो। वैसे तो आप लोग सभी लोग उसी पार्ट पे ऊपर चल के जाते होंगे या फिर तो व्हीकल चलाते होंगे, पर नेक्स्ट टाइम आप लोगों को ध्यान में रखना है कि वो जो साइड में जगह दी है वो शोल्डर है इमरजेंसी व्हीकल्स को मूव करने के लिए। नाउ इन एक्ट एज अ सर्विस लेन फॉर व्हीकल्स दैट हैव ब्रोकन डाउन। मतलब कि जो व्हीकल्स बिगड़ गए हैं जिसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है और चलते चलते वो रास्ते में बंद हो गए, तो ऐसे केस में ट्रैफिक जाम ना हो जाए उसके कारण साइड में आपको शोल्डर की जगह दी होती है जो ऐसे ब्रेक डाउन हुए व्हीकल को साइड में रख देती है। तो व्हीकल जो बाकी के जो व्हीकल वो इजीली कैरेज वे के ऊपर मूवमेंट कर पाएंगे। Now the minimum shoulder width of 4.6 meters so that a truck station at the side of the shoulder would have be clearance of 1.85 meter from the pavement edge। मतलब कि शोल्डर की जो विड्थ है वो हम 4.6 मीटर जितनी रखते हैं बड़ी, जिससे कि क्या होता है कि जो ट्रक्स होती है वो भी साइड में खड़ी रखेंगे तो भी जो हमारा पेमेंट का एज होगा उससे 1.85 मीटर का डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। देन IRC रिकमेंडेड द मिनिमम शोल्डर विड्थ इज 2.5 मीटर। तो जो इंडियन रोड कांग्रेस है उसके अंदर आपको मिनिमम शोल्डर विड्थ 2.5 मीटर जितनी करने के लिए बताया गया है। मतलब आप कहीं भी देखोगे तो आपको 2.5 मीटर से ज़्यादा ही शोल्डर दिखेगा या फिर उतना ही दिखेगा 2.5 जितना। नाउ इट शुड हैव सफिशिएंट लोड बेयरिंग कैपेसिटी इवन इन द वेट वेदर। मतलब कि जो शोल्डर होता है वो कैसा होना चाहिए, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए वेट वेदर के दरमियान भी, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कैरेज वे में से शोल्डर थ्रू ही जो ड्रेन आउट वाटर होता है वो ड्रेनेज गैलरी में जाता है, तो उसकी तो बेयरिंग कैपेसिटी हमें ऑब्वियसली ज़्यादा रखनी पड़ेगी। द सर्फेस ऑफ द शुड बी रफ देन द ट्रैफिक लेंस सो दैट व्हीकल्स आर डिस्करेज टू यूज द शोल्डर एज अ रेगुलर ट्रैफिक। मतलब कि जो शोल्डर है उसकी जो सरफेस है वो हमें थोड़ी रफ रखनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि बाकी के जो लोग होंगे जो व्हीकल्स मूवमेंट करा रहे हैं चला रहे हैं वो लोग उसका रेगुलर यूज़ ना करें और कैरेज वे के ऊपर ही अपना व्हीकल स्टे करवाए मूव करवाए।
इसीलिए हम शोल्डर को थोड़ा रफ बना देते हैं कि इमरजेंसी के टाइम पे ही हम उसका यूज़ करें। देन द कलर शुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट वन ऑफ द पेमेंट सो एज टू बी डिस्टिंक्ट, मतलब कि जो ग्रे कलर का आपने रोड देखा है तो शोल्डर जो होगा उसको हमें अलग कलर का बनाना है ग्रे कलर से, तो हम दोनों का बीच का डिफरेंस तुरंत बता पाएंगे और लोग उसको पहचान पाएंगे कि ये शोल्डर है, मुझे वहाँ पे व्हीकल नहीं चलाना है। क्लियर? तो यहाँ पे था आपका शोल्डर का पॉइंट। फिगर्स देख रहे थे, ये आपका रोड आपने देखा ही होगा काफ़ी जगहों पे, कैरेज वे है और उसके बाजू में ये जो व्हाइट पट्टी होती है उसके साइड में से थोड़ा आपको रोड दिखेगा, तो वो रोड है आपका शोल्डर्स, जो इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए दिया गया है। या फिर तो ओवरटेक भी आप कर सकते हो, इमरजेंसी व्हीकल्स का भी मूव करवा सकते हो, या फिर ब्रेकडाउन के टाइम पे अगर आपको कोई मेंटेनेंस करना है तो वो भी यहाँ पे खड़े रह के आप कर सकते हो, जो जिससे बाकी के व्हीकल्स है उसको डिफिकल्टीज ना आए मूवमेंट करने में। देन दूसरी जो शोल्डर्स है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो फुटपाथ यहाँ पे दिया है रोड में, और दूसरा है साइकिलिंग ट्रैक। इतने एरिया में साइकिल ही मूवमेंट करेंगी और इतने एरिया में रोड पब्लिक ही मूवमेंट होगा। फुटपाथ है ह्यूमंस को या फिर जो भी एनिमल्स है वगैरह को चलने के लिए। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द शोल्डर, सेपरेट शोल्डर इसको कहते हैं। नाउ शोल्डर्स के दो टाइप होते हैं, एक तो अनट्रीटेड शोल्डर और दूसरा है ट्रीटेड शोल्डर। तो अनट्रीटेड शोल्डर मतलब कि क्या, आप रोड देख रहे हो, व्हीकल्स मूव कर रहे हैं, बीच में आपको सेपरेटर भी दिया हुआ है, ये कैरेज वे है 2 लेन, ठीक है, 2 वे है और 4 लेन सिस्टम है पूरी। यहाँ पे आपको देख सकते हो आप शोल्डर प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन शोल्डर में यहाँ पे आपको मिट्टी दिखेगी जमा की हुई, तो ये अनट्रीटेड शोल्डर हुआ है। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी जो मिट्टी से दूर का जो रोड है, जो हमें दिख रहा है ग्रेइश कलर जिसके ऊपर मिट्टी नहीं है, वो हमारा ट्रीटेड शोल्डर है। क्लियर? मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि हम शोल्डर को पूरा बिट्यूमिन से ही कवर कर दे, हम लोग रोड बनाने के बाद साइड में जगह भी छोड़ देते हैं मिट्टी की, तो वो भी हमारा शोल्डर ही है। क्लियर? ये जो व्हाइट लाइन आपको सेपरेट की हुई है उसके साइड वाली जो भी चीज़ होगी वो शोल्डर कहलाएगी। उसमें जितना बिट्यूमिन वाला लेयर है वो ट्रीटेड शोल्डर कहलाएगा, और जो मिट्टी वाला शोल्डर है उसको अनट्रीटेड शोल्डर से हम डिनोट करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अब फॉर्मेशन विड्थ क्या है। तो लेट्स सी विड्थ ऑफ द रोडवे और फॉर्मेशन विड्थ। इट इज द सम ऑफ द विड्थ ऑफ द कैरेज वे और द पेमेंट इंक्लूडिंग द सेपरेटर्स इफ एनी एंड द शोल्डर्स। मतलब कि यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है वो पूरा हमारा फॉर्मेशन विड्थ है। फॉर्मेशन विड्थ में क्या क्या इंक्लूड कर देंगे, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हो गया आपका फॉर्मेशन विड्थ, जिसमें ट्रीटेड शोल्डर, अनट्रीटेड शोल्डर, मतलब कि टोटल शोल्डर आ गया, ये पूरा कैरेज भी आ गया और सेपरेटर्स भी काउंट हो गए। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या होगा, फॉर्मेशन विड्थ। नाउ राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे क्या है? इट इज द टोटल एरिया ऑफ लैंड एक्वायर्ड फॉर द रोड अलोंग इट्स अलाइनमेंट। मतलब कि टोटल एरिया, जो सब चीज़ आ गई, फॉर्मेशन विड्थ, ड्रेनेज गैलरी, जो ड्रेनेज पाथ हम प्रोवाइड करेंगे, प्लस एक्सटेंशन के लिए रोड के लिए हम जो जगह प्रोवाइड करेंगे, वो पूरा का पूरा एरिया जो हम रोड बनाने के लिए यूज़ करने वाले हैं उसको हम कहते हैं राइट ऑफ वे। इट डिपेंड्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द रोड एंड पॉसिबल फ्यूचर डेवलपमेंट। ऑब्वियसली जो रोड का इंपॉर्टेंस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, कौन सी लेन का रोड बना रहे हैं, अर्बन लेन है या फिर तो विलेज रोड है, किस टाइप का रोड है, अदर डिस्ट्रिक्ट, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, नेशनल हाईवे है, कितनी लैंड है उसकी, ये हर एक चीज़ के ऊपर उसका डिपेंडेंट रहता है। साथ ही में वो पॉसिबल फ्यूचर डेवलपमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि फ्यूचर में हमें कितना उसका डेवलपमेंट करना है, उसकी लैंड कितनी, विड्थ कितनी इंक्रीज करनी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। नाउ इट इज डिजायर्ड टू एक्वायर मोर विड्थ ऑफ लैंड एज द कॉस्ट ऑफ एडजॉइनिंग लैंड इनवेरिएबली इंक्रीज वेरी मच सून आफ्टर द न्यू हाईवे इज कंस्ट्रक्टेड। मतलब कि जो डिजायर लैंड होती है वो ज़्यादा एक्वायर कर देनी है, ज़्यादा ले लेनी है। क्यों? क्योंकि जैसे ही रोड बन जाएगा उसके बाद जो आजू बाजू की ज़मीन होती है उसके भाव काफ़ी बढ़ जाते हैं बहुत ही जल्दी, नज़दीक, शॉर्ट टाइम के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा मात्रा में लैंड एक्वायर कर लेते हैं जब हम लोग रोड बनाते होते हैं, तब फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए।
और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नाउ बात करते हैं बिल्डिंग लेन की। इन ऑर्डर टू रिजर्व द सफिशिएंट स्पेस फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इट इज डिजायर टू कंट्रोल द बिल्डिंग एक्टिविटीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड बाउंड्री बियॉन्ड द लैंड विड्थ एक्वायर फॉर द लैंड। मतलब कि जब हम रोड बनाते हैं तो उसके आजू बाजू की जगह पे लोग बिल्डिंग एक्टिविटीज या फिर तो कुछ ना कुछ स्पेस जगह वो सब एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है, रोक लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी टोटल रोड विड्थ है बिल्डिंग एक्टिविटी जो डिजायर रोड साइड है उसके साइड में हम लोग एक बाउंड्री बना देते हैं मेटल क्या कहते हैं फिनिशिंग से या फिर तो कुछ भी रोड पिचिंग करके स्टोन पिचिंग करके हम एक लाइन प्रोवाइड कर देते हैं जिसको हम लोग बिल्डिंग लाइन कहते हैं। तो उसके बाहर ही हम लोग जो बिल्डिंग की एक्टिविटीज़ है कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ है वो सब कर सकते हैं या फिर कुछ ना कुछ चीज़ वहाँ पे बना सकते हैं। उसकी लाइन की और रोड की बीच में हम कुछ नहीं बना सकते। क्लियर? देन कंट्रोल लाइन्स। इन एडिशन टू बिल्डिंग लाइन्स इट इज़ डिजायर टू कंट्रोल द नेचर ऑफ बिल्डिंग अप टू फर्दर सेट बैक डिस्टेंस। मतलब कि बिल्डिंग लाइंस के अंदर एडिशन में ज़्यादा स्पेस एक्वायर करते हैं सेफ्टी पर्पस के लिए, क्योंकि हमें पता है कि जो बिल्डिंग का नेचर है वो मतलब कि उसके अंदर कोई भी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स आ जाएंगे तो वो रोड के ऊपर ना गिरे या फिर तो इसके अंदर इंक्रीमेंट ना हो। क्लियर? फॉल्ट्स के अंदर। इसलिए हम क्या करते हैं सेटबैक डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा और जगह छोड़ देते हैं बिल्डिंग लाइन्स से और कंट्रोल लाइन्स बिल्डिंग लाइन से आगे, जिसको हम कंट्रोल लाइन से डिनोट करते हैं। क्लियर? नाउ बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारे लेक्चर का, ट्रैफिक सेपरेटर्स और मीडियन। ट्रैफिक सेपरेटर मैंने आगे आपको फिगर के अंदर दिखाया था, रो कैरिज वे के बीच में जो हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं तो उसको हम लोग ट्रैफिक सेपरेटर कहते हैं। तो द मेन फंक्शन इज प्रिवेंट हेड ऑफ कॉलिजन बिटवीन द व्हीकल्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब कि एक दूसरे के साथ टकराने से वो रोकता है जो अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं व्हीकल्स उसको। दूसरी चीज चैनलाइज ट्रैफिक इनटू स्ट्रीम एंड इंटरेक्शन। जो ट्रैफिक है उसको चैनलाइज कर देते हैं, एक ही स्ट्रीम में प्रोवाइड कर देते हैं, इंटरेक्शन हमारा बेटर कर देते हैं। सेग्रीगेट स्लो ट्रैफिक एंड टू प्रोटेक्ट पेडेस्ट्रियल्स। मतलब कि स्लो ट्रैफिक है उसको रिमूव कर देता है ये, ठीक है, अवगत देता है। और दूसरी जो चीज़ है जो वहाँ पेडेस्ट्रियल जो चल के मूवमेंट करने वाले लोग हैं उनको भी प्रोटेक्शन मिल जाता है। देन IRC रिकमेंड्स द मिनिमम डिजायर विड्थ ऑफ 5 मीटर एंड मे बी रिड्यूस टू 3 मीटर वेयर द लैंड इज रिस्ट्रिक्टेड। मतलब कि इंडियन रोड कांग्रेस है उसके आधार पे मिनिमम हमें 5 मीटर जितनी विड्थ है वो रखनी चाहिए सेपरेटर की। और अगर हमें लैंड एक्वायर की हुई है वो रिस्ट्रिक्टेड है कम मात्रा में तो हम कम से कम 3 भी रख सकते हैं, वहाँ पे 3 मीटर तक का भी हम सेपरेटर प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ द मिनिमम विड्थ ऑफ द मीडियन इन अर्बन एरिया इज 1.2 मीटर। अर्बन एरिया के अंदर जो मीडियन है विड्थ है सेपरेटर की वो हम 1.2 मीटर भी रख सकते हैं, जहाँ पे हम लोग स्ट्रीट लाइट वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं। जहाँ पे हम लोग गार्डनिंग नहीं कर सकते, सिर्फ स्ट्रीट लाइट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उसकी विड्थ होती है 1.2 मीटर, मतलब कि अप्रोक्सीमेट 4 मीटर के आसपास, 3.5 फुट के और 4 फुट के आसपास होती है वो। मैं उसकी फिगर दिखा देता हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा। ये जो आपको 4 लेन है 2 वे कैरेज सिस्टम, ठीक है, 4 लेन डिवाइडेड कैरेज वे और ड्यूअल कैरेज वे, 4 लेन या फिर ड्यूअल कैरेज वे, ये पूरा जो है कैरेज वे सिस्टम है। उसकी जो लेन है वो 2 है, वैसे 2 और 2 4 लेन एंड कैरेज 1 और कैरेज वे 2। वो दोनों को 2 कैरेज वे को सेपरेट करने वाली जो बीच के स्ट्रक्चर है उसको हम लोग कहते हैं सेपरेटर या फिर तो मीडियन। जनरली हाईवे के ऊपर आपको ये मीडियन ज़्यादा लंबा दिखने को मिलेगा, तो उसकी लेंथ होगी आपकी 3 मीटर से लेकर 5 मीटर जितनी। बट सिटी एरिया और अर्बन एरिया के अंदर देखोगे आप लोग ये कैरेज वे हमें सेपरेटर कैरेज को सेपरेट करने के लिए मीडियन और सेपरेटर दिया होता है। उसकी जो विड्थ होती है वो कम होती है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप ये स्ट्रीट लाइट ही देख सकते हो, ठीक है। तो वो कितना होता है 1.2 मीटर जितना होता है। क्लियर है यहाँ पर? दूसरा मैं आपको पॉइंट ऑफ उसका बेनिफिट दिखा दूँ तो रात के टाइम पे जब हम लोग व्हीकल चलाते हैं, ठीक है, कार या फिर कार आप जाते होंगे हाईवे के ऊपर, तो वो बहुत काफ़ी स्पीड से जाते होते हैं और हर एक ने लाइट अपनी अप रखी होती है, ठीक है। तो ऐसे टाइम में अगर यहाँ पे आप पेड़ पौधे या फिर गार्डनिंग कर देते हो तो जो ये ट्रक की जो लाइट है यहाँ से जो आएगी हेडलाइट जो हमारे कार के विंडशील्ड पे पड़ेगी और हमको आगे कुछ दिखता नहीं है इधर, ठीक है, इस रोड के ऊपर हमें कुछ नहीं दिखता जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो रॉन्ग साइड अदर साइड पे ऊपर जो आ रहा है व्हीकल उसकी जो हेडलाइट हमारे आँख में लगती है। तो वो यहाँ पे अगर गार्डनिंग किया होगा पेड़ पौधे होंगे तो वो उसको
रेजिस्ट कर देगी और हमारे आँख तक नहीं पहुँचने देगी। तो ये दूसरा इसका बेनिफिट रहता है हमारे जो सेपरेटर है उसका, गार्डनिंग के। और एस्थेटिक व्यू भी हमारा इंक्रीज कर देता है, उसको अपीयरेंस भी हमारा इंक्रीज कर देता है कैरेजवे का। तो क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अभी इतना ही रखते हैं हम लोग यहाँ। आई होप आप लोगों के काफ़ी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। आपने रोड तो देखा ही होगा, आज भी अगर नहीं देखा तो आज जितना भी पड़ा है आपके घर के आजू बाजू के रोड को आप लोग एक बार एक्सपीरियंस करो, उसको एनालाइज करिए, ठीक है। तो बस लगते हैं यहाँ तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।